चैप्टर हम लोग का चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें जो टॉपिक ये है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, ये आपको हम बता रहे हैं। हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो वो भोजन आयनों में टूटता है और वो आयन जब फ्लो करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में आयोनिक करंट फ्लो कर रहा है। ये आयोनिक करंट जो होता है ये बहुत ही वीक होता है, वीक आयोनिक करंट फ्लो करता है। और ये जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो स्वाभाविक बात है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और कोई भी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है, डॉक्टर्स उसका जब फोटोग्राफ लेना चाहता है तो चूंकि हमारे शरीर के अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ गया, तो हम लोग जो डॉक्टर जब वो रे भेजता है तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स का सारा फोटोग्राफ आ जाता है और उस फोटोग्राफ से डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है। यह जो टेक्निक है इलाज करने का, इसको बोलते हैं MRI टेक्निक। इसका नाम है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक टेक्निक है जिसके जरिए इंटरनल बॉडी पार्ट्स का डायग्राम डॉक्टर्स लेता है डायग्नोसिस पर्पसेस से। खासकर कैंसरस अगर कोई भी सेल डेवलप कर रहा है तो सेल का भी फोटो ये MRI स्कैन करता है। कहीं ट्यूमर हो गया सेल में, कहीं कैंसरस जर्म डेवलप कर गया तो उसका पता कर लेता है MRI स्कैन। जनरल स्कैन से जब काम नहीं बनता है तो MRI स्कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इस MRI स्कैन से कैंसरस पेशेंट का भी इलाज होता है। तो एक्चुअली जो है इसी को हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है। हमारे शरीर का सबसे दो इम्पोर्टेंट पार्ट है हार्ट और ब्रेन, और इस हार्ट और ब्रेन में मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। ब्रेन का छोटा से छोटा सेल का फोटोग्राफ ले सकता है, हार्ट जो बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का उसका भी फोटोग्राफ हम ले सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज रहता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स हम लोग पढ़े, इसका जो स्टडी मटेरियल है ये पहले ही आपको भेज दिए हैं। उसके जरिए से आप इसको और भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आप लिख चुके होंगे, ये जो मटेरियल आपको भेजे हैं ये आप लिख लिए होंगे, नहीं तो आप लिख लीजिएगा। फिर जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे, फोर्स वन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम आपको लिख करके भेज चुके हैं। अभी आपको हम थोड़ी देर में समझा रहे हैं। फोर्स वन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले ही बताए हैं कि ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट में दिखलाया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से हो करके कोई भी कंडक्टर में और उसके बगल में मैग्नेटिक कंपास रख देगा, अगर स्विच ऑन है करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर में डिफ्लेक्शन होता है। तो ये हम आपको बताए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में हम कोई मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो ये फोर्स प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते, जिससे मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट होता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते। इसी को हम लोग कह सकते हैं इसका रिवर्स, क्योंकि करंट के चलते उसमें भी फोर्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट के चलते करंट कैरिंग कंडक्टर में भी फोर्स प्रोड्यूस होता है, और करंट कैरिंग कंडक्टर के
चलते मैग्नेट में भी फोर्स होता है प्रोड्यूस, उस फोर्स को कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। व्हेन मैग्नेट एक्सर्ट्स मैकेनिकल फोर्स ऑन करंट कंडक्टर इट इज फ्रीली टू मूव, और वह लगातार मोशन में रहता है। एक प्रकार से यह ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि अपोजिट इसका रिवर्स भी ट्रू है। मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट को। इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटिव भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये जो मोटर प्रिंसिपल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसको हम लोग मोटर प्रिंसिपल भी करते हैं। आगे हम लोग इसका